लेकिन इसमें कोई नहीं रहेगा। क्या कोई रहेगा? कोई, लेकिन मेला यो ही लगा रहेगा, कोई नहीं रहेगा। बातें दोनों सत्य। कवि ने लिखा है रावण से बलवंता जति शिव सोए लंका। रावण से बलवंता जति शिव सोने की लंका। अर्जुन से बलिदानी जब जीत लगी दुनिया सारी। अर्जुन से बलिदानी जब जीती दुनिया सारी। मारे शब्द शब्द बेमान बेहुनाई मर रहे दुनिया में। जिन पे करी इसलिए हमें अपने बच्चों से प्रेम करना चाहिए। इस बचपना की कुछ बात अलग होती है। न भूख की चिंता है, न सोने की चिंता, और न पेशाब लगे करने की चिंता, न सम्मान की न अपमान की। हाँ, लेकिन इतना हम यहाँ देख रहे हैं अंकल, मैं आपको बताऊं, बस हम तो जाते रहते हैं उधर उधर। यहाँ हमारे जितने भी छोटे मोटे बच्चे बैठे हैं सब साफ सुथरे बैठे हैं। और इधर चले जाओ, गंगा जी निकल के, गांव का नाम ले लेंगे तो हमें तो जाना है। इधर चले जाओ तो मम्मी पापा को ये लगते हैं कि मुंबई से शूटिंग करके आए हैं, और बाल बच्चन से आधा पंडाल भर जाता है। खैर हम बच्चे हमारे लिए वो भी अच्छे हैं, लेकिन हम देखते हैं हियंते चलवे शुरू होते और हियन तक बरहा से बन जाता, मत खेतन में पानी लगा हुआ। दूसरे ने कही बोले आई गई तो बाने कपड़ा अपना तुम्हें ऐसो हाथ लो और बाजी बाजी इतनी चालाक होता है, बने हाथ की जरूरत ना है, उन्हें जाने नीचे तक आएगी तो ऐसो उल्टो झटका दो सब भीतर। हाँ? होता है। 101 रुपया डॉक्टर रोहित यादव, 101 रुपया नरसिंह यादव, जिनके सौजन्य से। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक बार नहीं दूसरी बार आपके सौजन्य से आए हैं।
स्कूल में भी आए थे, फौजी साहब के यहाँ भागवत हुई थी, हमारे सभी भाइयों ने मुझे बुलाया था और आज फिर भी आना हुआ है। अभी 2 मिनट ब्रेक लो, फिर हम बोलेंगे। साथियों, तो बच्चों की कहानी कुछ अलग हुआ करती है। अब उन्हीं हरिश्चंद्र के घर में तारा के गर्भ से किसी लड़की या लड़का ने जन्म नहीं लिया। और एक बात अंकल और कहते हैं आपको मैं, बहनों बुरा नहीं मानना, 50 रुपया पीयूष यादव कठनरा से आए हैं। ये हमारे पवित्र क्षेत्र, पवित्र गांव के रहने वाले हैं जो मेरा सम्मान किए हैं। एक बार तालियां हो जाएं कठनरा वालों के लिए। तो नहीं ये चीज नहीं बेटा, इतना जरूरी नहीं, इतना हम कथा कह रहे हैं। सुनो, इतना बड़ा अच्छी बात कहूंगा, अगर समाज में अच्छी लगे तो बोल। शादी के बाद हर लड़की चाहती है कि मैं मां बनूं, मैं मां बनूं। और बहनों, शादी के बाद जो बहन मां नहीं बनी, उसकी ससुराल में कोई कीमत और इज्जत रहती ही नहीं। ये सत्य बात है। हाँ, अनसुईया ने सीता से कहा था, हे सीता, लड़की जन्म से ही अपवित्र होती है। ये हमारी बहनें सामने वाली कुछ विवाद में लगी, तुम्हारा दिमाग इधर उधर है, बाकी हमारी सभी बहनें सुन रही हैं। अनसुईया ने कहा था कि सीता, लड़की जन्म से ही अपवित्र होती है, जन्म से। तो सीता ने सवाल कर दिया, हे मां, हे बहन, फिर पवित्र कब होती है? जब मां बनती है। मां शब्द ही पवित्र है, मां से बड़ा संसार में कोई शब्द नहीं है। इसीलिए हमारी देवियों को पवित्र कहा गया है और सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये अनसुईया ने कहा था, हम नहीं कह रहे। तारा एक दिन आंगन में बैठ करके रोने लगी। आधी उम्र बीत गई, कोई संतान जब नहीं हुई तो गोपी घर में रोने लगी। जरा रो के दिखाओ, रो सकते हो? रोई तारा, तारा रोई। मेरे घर में नए संतान सैया हुए बदनामी। बहनों, माफ करना, ये कष्ट उस बहन से पूछो जिसके कोई संतान नहीं है। उसके दिल पे हाथ रख के पूछो, कितना दर्द होता है, क्या सम्मान होता है, क्या अपमान होता है। हम जानते हैं, वो भी देवियां जानती हैं क्या होता है। बाहरे प्रभु क्या लिखा, करे टूट जाए, सुनाए चमन की कहानी।
रोने लगी घर में। और तारा जब रोई तो हरिश्चंद्र रोने लगे, कहने लगे तारा क्या पागल हो गई तुम अगर रोगी तो हम तुम्हारे सामने ही रोने लगेंगे, तारा समझो। तारा ने कह दिया महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, तुम्हें नहीं मालूम है सामने जब हम सुबह निकलते हैं तो मोहल्ले वाली ये स्त्री हमें गालियां देती है, कहती है इतनी अच्छी होती तो संतान नहीं होती, बता मैं क्या करूं, तुम्हें बताते नहीं है। सारी रात नींद नहीं आती महाराज, महाराज दुख हमें है, क्यों हम स्त्री हैं तुम पुरुष, अगर हम पुरुष होते तुम स्त्री होते तो हमारा वाला दुख तुम समझ लेते, क्या चिंता तुम्हें नहीं मालूम। चिंता हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को छुपाया और कहा चिंता मत करो भद्रे, हम कोई न कोई हल ढूंढ निकालेंगे। हरिश्चंद्र पत्नी को छुपा के घर से बाहर निकल गई और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके बहुत रोए। अकस्मात वरुण देव का आना हो गया। हरिश्चंद्र राजाओं के रो रहा है। हरिश्चंद्र जल्दी जल्दी अपने आंसू पहुंचे, जवाब दिया भगवान हम नहीं रो रहे। फिर मेरी पत्नी रोती है, काय को रोती है? जवाब दिया वो इसलिए रोती है, सिर्फ एक ही बात कहती है। क्या कहती है सुनो भगवान। मेरी नारी रोती है महलन में, एक बेटा घर होएगा एक बड़ी अच्छी बात कहूंगा। वरुणदेव ने जवाब दिया ये बताओ अगर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से कोई पुत्र पैदा हो जाए तो कुछ खर्च करोगे? बोले महाराज हम तैयार हैं, आधा राज दे देंगे, दौलत लुटा देंगे। जवाब दिया ये कुछ नहीं करना, तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो जाएगा लेकिन वही पुत्र तुम्हें यज्ञ कुंड में चढ़ाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? हरिश्चंद्र ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहनों कह दिया कि हमें मंजूर है। बोले फिर जाओ। हरिश्चंद्र लौट आए, पत्नी से कहा घबराओ नहीं, 1 साल के अंदर तुम्हारी कोख से कोई पुत्र पैदा होगा, ये हमें वरदान मिला है। धीरे 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 समय गुजरा और जब समय गुजरा तो तारा की उजड़ी हुई कोख
खुशियां पार हो गई। धन्य है तारा की आदि उम्र बहनों बीत गई, कोई संतान नहीं हुई, उजड़ी हुई कोख भरी भरी हो गई। आंगन में बधाइयां